वेलकम बैक इन दिस इज सेलिब्रिटी एक्सप्रेशन के ब्लॉग में स्वागत है। फिर से आ गया। दिस सेलिब्रिटी एक्सप्रेशन जिंदा रहता है, सबके दिल में जिंदा रहेगा। और बहुत दिन बाद मैं कैमरा उठाया आज से फिर से, और इधर मैं बिजी चल रहा था, अपने जो पर्सनल वर्क है उसमें बिजी था, बुक्स थे। और ये ब्लॉग जो होने वाला है वो किताबों पर आधारित है, और किताब से ही आप कुछ सीखते हो, बनते हो। तो ये ब्लॉग उसी पे होगा। मैं क्या क्या किताब पढ़ता हूँ, एक मोटिवेशन के लिए, इम्प्रेशन के लिए, और कुछ रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं अगर आपको थिंकिंग करना हो। और किताबें एक जो होती हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाते रहती हैं आपको। हर एक मोड़ पे आपको एक तरह से ट्रैक लगाती हैं कि आप उस ट्रैक से भी हट के उस चीज़ को भूलते नहीं हो, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहता है। तो किताबें ज़रूर पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। घोर अध्ययन करके, मैं तो पढ़ते रहता हूँ तो घोर अध्ययन में घुस जाता हूँ। तो वाकई किताब पढ़नी चाहिए। और किसी को कहा जाता है कि किताब पढ़ने की लत जो लगी गई, समझो ये खतरनाक लत है। कभी किसी से जल्दी लगती नहीं है ये लत। अगर सोचो लग जाए तो फिर तो मंजर ही कुछ और होगा। तो हम और क्या क्या किताब पढ़ता हूँ उसके बारे में बताऊँगा कि कौन कौन सी किताबें हैं। और ये ब्लॉग ऐसा कि आपको दिखाता हूँ ये किताबें, जो छोटी सी आप कुटिया में आप कर सकते हैं कि ये छोटी सी किताबें मैं पढ़ते रहता हूँ। और ये मेरा एक बेड है, बेड पे ही ये रहता है ताकि मैं इससे आसानी से इजीली से निकालूँ और यहाँ बेड पे ठंडी के दिनों में पढ़ सकूँ। तो ये सारी कौन कौन सी किताबें हैं, मैं किस किस टॉपिक पे पढ़ता हूँ, हर एक एनालाइज पे, कोई हिस्ट्री से रिलेटेड है, कोई एंट्रेंस से रिलेटेड है, कोई कम्युनिकेशंस स्किल्स के लिए हैं, कोई मोटिवेशंस के लिए, कोई बायोपिक है, कोई मोटिवेशंस के लिए हैं, और बहुत सारी जो हैं आप एज कंपटीशन के लिए भी कर सकते हैं और एज नॉलेज के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताते चलूँगा और दिखाते चलूँगा कौन किताब में पढ़ता हूँ। एज शॉर्ट टर्म मैं आपको वीडियोज़ दिखा दूँगा कि कैसे मैं पढ़ता हूँ और कौन कौन सी किताबें हैं। फ़िलहाल तो मेरे पास यही हैं, और कह सकते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्टली भी हैं। तो मैं तो अभी ये सब पढ़ के ही सब्जेक्टली भी पढ़ता हूँ। तो मैं फ़िलहाल, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये बुक आई हैं आज सवेरे, और ये भैया जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उनके प्रोफेसर सर ये लिखे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी किताब है। शुरुआत में मुझे इसका एथिक्स पता चला है, ई कॉमर्स ऑफ द बॉटम ऑफ द पिरामिड। बड़ी अच्छी किताबें हैं। और थोड़ा बहुत इससे स्टार्टिंग में मैं एक झलक प्रेफरेंस देखा हूँ अभी तो। और इधर घूमता हूँ मैं। ये हर एक जो जर्नलिज्म से रिलेटेड अपना काम कर रहे हैं, चाहे उनके पास ये किताब ज़रूर आती है, द हैंडबुक ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस। और मैं बता दूं, ये भी रिवील करता हूं कि मास कम्युनिकेशंस का एज मैं ट्राई कर रहा हूं। अगर हो गया तो सही है, वरना कोई बात नहीं है यार। बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, नहीं होती हैं, तो ऊपर वाले पे भी डिपेंड करता है और अपने अंदरूनी चीज़ पे भी डिपेंड करता है। आपका प्रयास है, बस करते रहिए, देना ना देना उसके हाथ में है। और ये मैं पढ़ रहा हूँ फ़िलहाल। इसमें थोड़ा स्टार्टिंग हो चुका है, सारे किताबों में से मैं स्टार्टिंग कर चुका हूँ। और ये मैंने मंगाया है एंट्रेंस के लिए। ये भी है गाइड जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशंस। और ये सारी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक लेवल है, और आप स्टार्टिंग में बिगिनर में इससे क्रैक थोड़ा बहुत आप सीख के एग्जामिनेशन में आंसर दे सकते हैं। तो ये बेस्ट है। और ये हटाइए। और मैं ये किताब IS रविंद्र कुमार, एवरेस्ट सपनों की उड़ान, ये आधा तक पढ़ चुका हूँ मैं। और ये लो रिबन भी आप देख रहे होंगे, इसमें जो टेम्पलेट लगा हुआ है, ये आधा तक मैंने पढ़ लिया है। बहुत बेहतरीन किताब है ये, मोटिवेशनल के लिए। आप जानते ही होंगे सारा, और माउंटेन प्रेमी लोग हैं, माउंटेन से, बर्फ़ से प्यार है, तो ये किताब वो ज़रूर पढ़ें। एक IS रविंद्र कुमार ने लिखी है, बड़ी अच्छी किताबें हैं। और मैं चलता हूँ इधर। ये भी आया है, ये भी मैं, जिसमें रिबन लगा हुआ है, टेम्पलेट येलो कलर का, विक्टर फ्रैंकल, जीवन का अर्थ की तलाश में मनुष्य। ये भी बहुत बेहतरीन किताब है। और ये तो एज बिहार को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने लिया था।
द इनविजिबल मैन ये मैंने 11th-12th में एज द बेसिक्स पढ़ाए जाते थे, तो ये कंपलसरी थे। और अब पता नहीं कौन सी किताबें इंग्लिश लिटरेचर में या एक्स्ट्रा में पढ़ाए जाते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन आई थिंक अभी भी यही होगा। द पावर ऑफ हैबिट ये भी बहुत बेहतरीन है। मैं भी स्टार्टिंग करके बीच में भी इसको भी अभी छोड़ा हुआ हूँ, तो इसको भी पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। और सबसे बेस्ट किताब ये है, ये भी मोटिवेशनल कीजिए, APJ अब्दुल कलाम। आपका वॉइस आपके हाथ में, नई सोच दिशा देने वाले एक लाइफ टाइम अचीवमेंट आपको जीवन भर याद रख सकती है। इनकी कहानी, इनके बारे में एक फैक्ट और बता रहा हूँ कि इंडिया में सर्वे किया गया था और सर्वे में बताया गया था कि कौन ईमानदार व्यक्ति में से एक है। तो 6% ऑफ इंडिया कन्वेंशन में आए थे जो ईमानदारी में पाया गया था, तो उनमें से एक थे, बाकी कोई नहीं था। कहीं ना कहीं छोटे स्तर पे भी कोई ना कोई ईमानदारी के मतलब घूस लिया ही है। और ये तो सब कुछ पढ़ते ही जो ना नॉलेज निकल गया। ये मैंने केमिस्ट्री में जब पढ़ रहा था तो उस समय ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट के लिए था। और ये भी है रवीश कुमार की, ये बहुत प्रेरणादायक चीज़, विक्रम नायक, इसको मैं पढ़ा हूँ, पूरा हद तक नहीं आधा तक पढ़ा था। और ये विवेकानंद का इंस्पायरिंग थॉट्स है, और ये तो कॉमन है। और विवेकानंद की आत्मकथा कथा ये पढ़ लिया भाई तो उसका दृष्टि ही बदल जाएगा। आई थिंक सबको पढ़नी चाहिए। और ये चेतन भगत की हो गई, ये भी चेतन भगत की हो गई, ये चंपारण नाम 1917, जब नील का दाग मिटा। ये सारी किताबें मैं एक लाइब्रेरी में देखी थी, कभी जाया करता था, कभी बैठता था, तो उस लाइब्रेरी में, यहाँ का लाइब्रेरी का नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने BHU की लाइब्रेरी में कभी मौका मिला था मुझे देखने के, तो मैं अंदर घुसा था किसी छुपते छुपाते, और वहाँ के भैया भी थे, तो वो सारी किताबें रखते थे। और वहाँ पे मैंने किताबें देखी थी, तो मैं यहाँ खुद से यहाँ का हूँ, तो वहाँ पे चल के बताया जाए। तो वाकई में आके देखा तो ये किताब यहाँ भी थी, तो मैंने इसे मंगवाया। तो और बता दूँ कि मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है, हर एक छोटे मोटे सपने में एक सपना निकल जाता है कि मैं जहाँ रहूँ, मैं एक रूम में रहूँ, चाहे बंगलो तक वो ज़्यादा हो गया, मतलब रूम में रहूँ तो एक गैलरी रहे और उसमें सारा किताबें भरे रहे पूरा, कि जब भी कोई मन करे हर एक टॉपिक से, हर एक मतलब क्या बोलते हैं, एक बायोपिक, डॉक्यूमेंट्री एंड डिफरेंट एनालाइज का जो किताबें हर एक टॉपिक पे रहे, तो वो मैं निकाल के आसानी से पढ़ पाऊँ। ये मेरा सपना कर सकते हैं आप, या मेरा फैशन भी कर सकते हैं, जो हर किसी को भी होती होगी। मुझे तो है कि किताबें रखने, इकट्ठा करके पढ़ने का कुछ मज़ा ही कुछ और है। तो अच्छे बुक रखिए, मोटिवेशनल बुक भी आप रख सकते हैं। पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन जो मोटिवेट होकर पढ़ते हैं उसका लुत्फ तो कुछ और है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, धमाल मचाते रहिए। और बहुत लोग बोल रहे थे कि आप एकदम से गायब हो गए हैं यूट्यूब से, तो मैं गायब नहीं हूँ, कुछ अंदरूनी है, कुछ पर्सनल वर्क है, तो उससे मैं बिज़ी हूँ। और आपको जिसे पता ही होगा कि मैं यूट्यूब पे आया हूँ, तो ये पार्ट टाइम जॉब की तरह है, इसे रेगुलर व्यू से मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं थोड़ा बहुत वीडियोस बनाया हूँ अपने चैनल पर, 40-45 या 40-43 के आसपास वीडियोस हैं, तो ये बीच बीच में आते रहेंगी। अगर रेगुलर कब होंगी ये मैं भी नहीं जानता हूँ, अगर रेगुलर होती हैं तो बहुत अच्छा है कि आगे आपका जो मेरा मोटिवेशन थिंकिंग है, आइडियाज़ हैं, आपको देखने को मिलेंगी। और मुझे शेयर करने में बड़ा मन लगता है, बड़ा अच्छा लगता है एक दूसरे से, मतलब मेरे साथ जो इंसिडेंट हो रही है एज ए मेमोरी बना रहा हूँ कि आने वाला जनरेशन भी मैं खुद देखूँ ऐसे मेमोरीज, तो कर सके कि हाँ कुछ तो करके गया बंदा। तो आप भी खाली बैठे नहीं, कुछ ना करिए। और जज करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, मुझे भी बहुत कोई जज किया, फिर भी मैं आता रहा, अपना उम्मीद नहीं छोड़ा। कभी कभी मैं टॉकिंग करने का, पिछले जैसे मैं शुरुआत किया था तो ठीक से मुझसे आवाज़ नहीं निकल पाता था, अब तो कुछ बोल भी लेता हूँ। जैसे कैमरा पे आता है तो कंटिन्यूसली कुछ बोल लेता हूँ, तो वो इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। और अब एक और इम्प्रूवमेंट करना है कि मुझे कहीं निकल के और भीड़ भाड़ इलाके में भी ब्लॉगिंग करनी है।
तो आई थिंक ये कोरोना काल अब जल्दी से वैक्सीन आ जाए तो वैक्सीन भी लेके मैं निकलूँ और कुछ जगह पे मैं एक्सप्लोर करूँ। अगर मुझसे जो हो पाएगा मैं बहुत ज़रूर करूँगा, अगर नहीं हो पाया अभी तो डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं वीडियोस लाते रहूँगा। अगर ट्रैवलिंग मुझे नहीं मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ बीच बीच में डालते रहूँगा। वैसे आप भी बोर नहीं होगा, मैं भी बोर नहीं होगा और ब्लॉग वाले भी ब्लॉग नहीं होंगे। तो चलिए मिलते हैं। ये छोटू सा ब्लॉग मैं रख रहा हूँ इसलिए ताकि वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए ज़रूरी है। और डीजी भाई का चैनल की तरह मैं हमेशा बोलूँगा, बाकी सब बढ़िया है, चंगा है, अच्छा है आपकी दुआ से। और बहुत जल्दी वीडियोस में कंटिन्यू करने वाला हूँ। तब तक के लिए मैं हमें राइमिंग बोलता हूँ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, पानी बचाएं, पेड़ लगाएं, जल्द से जल्द लगा सकते हैं। हम मिलते हैं अच्छे से वीडियो में, बेहतरीन से वीडियो में बहुत जल्द। आपका देसी सेलिब्रिटी पसंद। चलिए।